देश में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच पीएम मोदी की अपील ने नई बहस छेड़ दी है। पीएम ने अगले 1 साल तक सोने की खरीद से बचने का आग्रह किया है। दरअसल मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा की बचत देश हित के लिए बेहद जरूरी है और इसमें जनता का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री की अपील का असर अब स्वर्ण कारोबारियों से जुड़े लोगों के बीच दिखाई देने लगा है। देश भर में करीब 50 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आभूषण निर्माण, कारीगरी और व्यापार से जुड़े हुए हैं। राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित सोनार पट्टी में भी इसको लेकर चर्चाएं तेज है। व्यापारियों का कहना है कि देश सर्वोपरि है और अगर राष्ट्र हित में कुछ समय के लिए त्याग करना पड़े तो वो पूरी तरह से तैयार है। गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगने के बाद इसका केवल स्वर्णकार दुकान स्वर्णकार ही जेवर बेच सकते थे और स्वर्णकार ही दुकानदार रह सकता था, जो कि आपको मार्च 1991 में टूटा। लेकिन जहां तक गोल्ड की बात है तो 1967 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने भी गोल्ड का रोक पर ऐलान किया था और जो कि उस समय भी लोगों ने, देश की जनता ने माना। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है और ये देश मोदी जी को बहुत मानता है, बहुत चाहता है, तो बात अगर उनके कहने पे है तो ज़रूर असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मानेंगे। मेरा अंदाज़ा है कि बहुत लोग उनके बात को मानने वाले हैं। जहाँ तक बात है मेरी, तो भैया मैं तो इस चीज़ की पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ मेरा नहीं है, बात यहाँ देश को लेकर है। ये राष्ट्र हित को ध्यान में रख के बोले और हम लोग को भी राष्ट्र हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर्वोपरि राष्ट्र हित है हम लोग के लिए। और उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं कहा है कि जेवर एकदम मत लीजिए। उन्होंने कहा है सोना नहीं लीजिए और अनावश्यक जेवर की भी खरीदारी नहीं करिए। हम लोग शुरू से देख रहे, देखिए गोल्ड कंट्रोल एक्ट में भी देखें कि गोल्ड को राष्ट्र हित में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि कारोबार और रोजगार प्रभावित होने की चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल यह पहली बार नहीं हुआ जब सोने की खरीद को लेकर देश में सख्ती या फिर अपील सामने आई हो। पूर्व में भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के दौर में भी गोल्ड कंट्रोल एक्ट और आयात निर्यात जैसे कदम उठाए गए थे। सोना चांदी जो अब सरकार बोल रही है कि जो महंगाई हो रहा है इसके लेकर के बंद करने का या नई परचेज करने का, उससे अभी कोई फ़र्क तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आए दिन में फ़र्क पड़ने का अंदेशा है। क्योंकि सोना चांदी इतना महंगाई हो गई है कि सबके बूते का चीज़ नहीं रह गया सोना चांदी लेने का। इसलिए सरकार अगर चाहेगी कि सोना चांदी अगर लोग ना खरीदे तो 1 साल बाद जैसा भी सबका विचार या जो सरकार चाहेगी उस हिसाब से काम होगा। प्रधानमंत्री जी तो बोल दिए कि ये सोना नहीं खरीदना है, तो फिर नहीं खरीदेगा तो हम लोग का व्यापार कैसे चलेगा और हम लोग का घर कैसे चलेगा। देश भी चलना चाहिए, ठीक है वो समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग का भी तो चलना चाहिए। बाल बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, खाना पीना सब होना चाहिए ना। जब से उनका बयान आया तब से कुछ असर हुआ? बहुत असर हुआ है बाजार में। अभी से मतलब जो कस्टमर आ रहा बोल रहा है अब तो मोदी जी सोना खरीदने मना कर दिए हैं, तभी 1 साल हम लोग खरीदेंगे नहीं। जो पहले से ऑर्डर दिया वो भी बोल रहा है कि अभी छोड़ दीजिए। अपील की है, किसी को खरीदने से मना तो नहीं किया है, ना दुकानदार को दुकान बंद करने बोला गया है, ठीक है। और ऐसे भी जैसे ये आइटम लग्जरी आइटम है सोना चांदी, जिसको ज़रूरत होगा वो लेगा ही। ये जो कोई ऐसे ही कोई घर से निकल के जाके खरीद के आ नहीं जाता है, तो उनके बोलने से कोई फ़र्क विशेष पड़ेगा नहीं। ये होता है ना, जैसे कि आज कोई बोल दिया कि आज रांची बंदी है, सपोज कीजिए, तो क्या होता है 3 बजे तक माहौल उसी टाइप का बंदी वाला होता है, अभी 4 बजे के बाद ग्राहक आके अपना काम करने लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सरकार ने कानून की सख्ती नहीं बल्कि जनता से सहयोग की अपील की है। अब देखना होगा कि देश हित और कारोबार के बीच संतुलन कैसे बनता है और जनता प्रधानमंत्री के इस अपील को कितना समर्थन देती है। रांची के स्वर्ण व्यापारियों ने देश हित में इस फैसले का समर्थन किया है। हालांकि कारोबार और लाखों कारीगरों के रोजी रोटी प्रभावित होने की भी
चिंता जताई जा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।